हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा लग रहा है कह रहे हैं मैम मस्त ज़बरदस्त पावरफुल, एंड यही सुनना चाहते हैं क्योंकि बच्चों की हंसी खुशी, बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट देख के ही तो सब जीते हैं, है ना। सही बात है कि नहीं। हाँ, यू कैन बी प्राउड ऑफ, यू कैन फील। चलिए, अभी इससे पहले जो है मैंने क्या डिस्कस किया था, राइट। आई डिस्कस अबाउट पैरामीशन, राइट। तो पैरामीशन को डिस्कस किया था, उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसके स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आई एम नाउ टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्शन बिहेवियर। आई एम नॉट टेकिंग बिहेवियर, नहीं मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज बिहेवियर देखो एक चीज़ है, तो अमीबा लाइक ही है। दूसरी एक चीज़ मैं कहती हूँ बिहेवियर के लिए, हाँ एक चीज़ आप याद रख सकते हो बिहेवियर के लिए, अगर मैं बात करूँ बिहेवियर की, तो बिहेवियर के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ इट इज टैक्सेस। क्या यूज़ होता है? टैक्सेस। लाइक यू कैन से फोटो टैक्सेस। टैक्सेस तो सब में आएगा, कीमो टैक्सेस, थर्मो टैक्सेस। And you understand the word photo means light, chemo means chemical, photo means light, है ना। thermo means temperature, thermo means temperature, like if I write it is temperature. Chemo you understand, chemicals. Now one thing what you should keep remind of, that is average. जैसे हमें ना तो ज़्यादा गर्मी पसंद, ना ज़्यादा सर्दी पसंद, राइट। ना बहुत बहुत ब्राइट लाइट होगी तो भी हम कुछ देख नहीं पाएंगे और हमारी को दिक्कत होगी। डिम लाइट होगी देन ऑल्सो वी विल फील फाइंड डिफिकल्ट, हमें तब भी डिफ़िकल्टी फाइंड करेंगे, हमें परेशानी होगी, राइट। तो हमारे को क्या चीज़ होती है, एक एवरेज सेम थिंग इसके साथ में भी है। तो इफ़ एनी MCQ वगैरह कोई भी आते हैं इस बिहेवियर वाले पॉइंट से रिलेटेड, तो आप समझ सकते हो इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इसको समझ लीजिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। बस नेम अलग, इफ आप पता होना चाहिए, बस नेम डिफरेंट, गैल्वेनो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, राइट। तो इतना पता है तो आप आराम से कर लोगे। फोटो, कीमो, थर्मो, व्हाट इज द ईजी है सारा का सारा, ठीक है। तो आज जो है हम स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, यू ऑल नो। रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामीशन, पैरामीशन के बारे में। रिप्रोडक्शन में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, राइट। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यू ऑल अंडरस्टैंड दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स। बट यहाँ पर अच्छा, एसेक्सुअल आपने जब भी जनरली जो भी पढ़ा है कि एसेक्सुअल के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन सेक्सुअल के भी कई टाइप्स होते हैं, ये आपने नहीं देखा होगा। यहाँ पर सेक्सुअल के भी थोड़ा टाइप्स हैं, पर घबराइए मत, डरिए मत, आपको बहुत इजी वे में आई विल टेल यू, बताऊंगी मैं आपको इजी वे में। देखिए, ए सेक्सुअल में जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर मैं इसका हिंट दे दूँगी आप लोगों को और आप खुद भी समझ जाएंगे। दैट इज़ आपका क्या है, ये बाइनरी फिजन है एंड एंडोमिक्सिस है एंड हेमिक्सिस है, राइट। एंडोमिक्सिस हेमिक्सिस कभी कभी शॉर्ट में थोड़ा बहुत MCQs में आ सकता है। बाइनरी फिजन समझना चाहिए क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत बनाते हैं, एंड ये पूरा अगर BSc लेवल की मैं बात करूँ तो वहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, लाइक कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, बहुत कुछ तो नाम में ही छुपा हुआ है, तो वो मैं जब मैं इस जगह पे पहुँचूँगी तो आई विल टेल यू। चलिए फटाफट से हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, दैट इज़ द बाइनरी फिजन। नाउ यू सी व्हाट इज, सबसे पहली चीज़ तो एक मैं आपको बता दूं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जब कंडीशंस फेवरेबल हैं, पैरामीशियम को प्रॉपर फूड, अच्छा एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर फूड अवेलेबल है, सारी चीज़ें फेवरेबल हैं, मीन्स एनिमल इज़ नॉट इन डिफ़िकल्टी, एनिमल बहुत फेवरेबल कंडीशन में जी रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखी गई है, मैं आपको बता दूं कि अगर काफ़ी जनरेशन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते होते, जैसे बाइनरी फिजन होते होते थक जाता है, मान लीजिए पैरामीशियम, या समझ लीजिए अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करूं तो एक रिजुवेनेशन होना होता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जीन्स क्रोमोसोम में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वो सेम का सेम कॉपी होता जाएगा।
तो ये देखा गया है कि अगर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होने से रोक दिया जाए, मीन्स इसका कॉन्जुगेशन होने से अगर रोक दिया जाए तो ये मर जाता है, इट गेट्स डाई। ठीक है, तो ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी रिक्वायर्ड है। तो चलिए, बाइनरी फ्यूजन होता कैसे है? बाइनरी, ये तो अब आप लोग अमीबा के से भी वाकिफ हैं। बाई मीन्स टू, तो एंड फ्यूजन मीन्स ब्रेकिंग। यू ऑल नो फ्यूजन माने टूट जाना, ब्रेकिंग। एंड बाइनरी मीन्स बाई मीन्स टू, तो टू में ब्रेकिंग, तो ये तो जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा अगर आप फिगर पे अगर आप निगाह डालें तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रेकिंग जो है वो हमेशा ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स का मतलब समझते हैं, जैसे अगर ये पैरामीशियम है तो कभी भी ऐसे मीन्स कभी भी इस टाइप से फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन ऐसे होगा, फ्यूजन ऐसे होगा। आप समझ रहे, टूटना जो है वो ट्रांसवर्स होगा, इस टाइप से नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस ओनली, राइट। सो ये होता है। अच्छा, अब एक चीज़ है, आप लोगों ने देखा था पैरामीशियम की जो खास बात क्या है, वो ये है कि देखिए ये जो पैरामीशियम में आप ये देख सकते हो, ये एक कैसा है, ये जो है इसका बड़ा न्यूक्लियस है। इज इट विजिबल? आई थिंक सो, यस यस इट इज़। सो ये जो है, चलिए बच्चों को मैं ना देखूं तो मुझे लगता है कि बताने वाला भी सामने होना चाहिए और बच्चों सुन रहे हैं वो भी सामने होनी चाहिए, तो एक ज़्यादा वो होता है। चलिए, तो ये जो क्या है, ये जो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, तो प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था। और क्या है कि ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है, जो बिग साइज़ वाला जो किडनी शेप जो न्यूक्लियस है, ये डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये क्या होता है, आप देखोगे ये जो है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन जो काम जो करता है, जो माइटोसिस, मैंने आपको अमीबा में भी बताया था, तो यहाँ पर जो क्या होना है, यहाँ पे क्या होगी, माइटोसिस होगी। सेल तो डिवीजन होना है ना, जैसे हमारा बॉडी का कोई भी सोमैटिक सेल डिवाइड करता है, उसी तरीके से डिवीजन होना है यहाँ पर, राइट। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेम जो जेनेटिक मेकअप है सेम वैसे ही आना है। ठीक है, अगर जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आगे भी सेम ही रहने हैं, इसकी तैयारी जरूर इसमें पहले हो चुकी है। ठीक है, तो ये कौन सा डिवीजन रहेगा, माइटोसिस वाला डिवीजन रहेगा। तो ये सारा का सारा जो डिवीजन माइटोसिस होगी वो किस में होगी, ये छोटा वाला जो न्यूक्लियस है, जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसमें होगी। तो अब ये आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे इलांगेट जैसा हो गया, बड़ा हो रहा है लंबाई में से, आप देख रहे हैं, देखिए ये आप देख सकते हो, इट इज इलांगेटिंग लाइक दिस, मीन्स ये डिवाइड हो रहा है। मैक्रो न्यूक्लियस, व्हाट इज रिटन हियर, डिवाइडिंग बाय ए माइटोसिस, एंड माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडिंग बाय माइटोसिस। अच्छा, आप एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पर जब ये डिवीजन शुरू होता है उस वक्त ये फीडिंग स्टॉप कर देता है, और इसका ये जो ओरल ग्रूव वगैरह, ये जो थी बकल कैविटी वगैरह, जो इसका फीडिंग एपरेटस था वो गायब हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर एक नया बनेगा और यहाँ पर भी एक नया बनेगा, तो क्योंकि डिवीजन होना है ना। अब ये जैसे ये इस स्टेज पे पहुँच गया, इस स्टेज पे पहुँचने के बाद आप देख सकते हो व्हाट विल हैपन कि नाउ जैसे आप ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको शो कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने शो नहीं किया है इसको, कि ये एक्चुअली में ये जो है उल्टा हाथ होता है। ये देखो कॉन्स्ट्रिक्शन बननी शुरू हो जाती है, इधर से होकर करती हूँ हाथ उल्टा। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन जैसी आप देख रहे हैं, इस टाइप से कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाएगी। इसको भी देखिए आप, ऐसे ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन समझ रहे हैं आप, मीन्स ये लाइक दिस ऐसे, और जहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे इसकी कमर जैसी बन रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। अब ये क्या होगा कि ये आगे को डीपन होंगी, और धीरे आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2 पैरामीशियम बन गए। अच्छा, और यहाँ पर एक यहाँ पर ओरल एपरेटस यहाँ पे नया बन गया, और यहाँ पे भी नया फॉर्म हो गया है। एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक तो यहाँ पे ऑलरेडी था, लेकिन जब ये ऐसे डिवाइड हो गया है 2 में, तो यहाँ पर तो कोई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं था, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल था, बट देयर वाज नॉट एनी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि 2 पैरामीशियम हमको मिल चुके हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू वाला पार्ट बनता है, जो एंटीरियर पोर्शन से, ये कौन सा रीजन था, एंटीरियर, और ये कौन सा रीजन था, पोस्टीरियर रीजन। जो पैरामीशियम एंटीरियर रीजन से फॉर्म हुआ है, दैट इज प्रोटर, उसे क्या कहते हैं, प्रोटर।
एंड जो पोस्टीरियर रीजन से फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड एज ऑपिस्थी, राइट। ओके, चलिए अब एक चीज़ मैं बोलूँ, एंडोमिक्सिस में क्या होता है कि अंदर ही अंदर जो भी प्रोसीजर है कि अपने आप ही जो डिवीजन होकर के अपने आप अंदर ही अंदर जो हो जाएगा, तो इसलिए एंडो मीन्स अंदर, समझ लीजिए, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, तो इसलिए एंडोमिक्सिस है। अभी आप इतना ही रहने दीजिए, अभी हम बात कर लेते हैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कॉन्जुगेशन की बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है आप लोग समझते होंगे बच्चों। आई मीन टू से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स दो स्ट्रेन्स का आपस में मिलना, यू अंडरस्टैंड, प्लस और माइनस, या जो दो भी स्ट्रेन्स हैं उनका आपस में मिलना होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन का यही मतलब है, लेकिन काफ़ी अच्छा आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन में एक्चुअली में होता क्या है कि ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। तो इसमें जो है आप ये देखिए, आई हैव डिनोटेड बाय नेमिंग इट एज, जैसे एक स्ट्रेन का नेम मैंने ए रख दिया, एक स्ट्रेन का नेम मैंने बी रख दिया, और दोनों स्ट्रेन्स आएंगे और आपस में किधर से चिपकेंगे, जो उनका वेंट्रल साइड है, जिधर की तरफ ओरल ग्रूव होता है उस साइड से दोनों के दोनों स्ट्रेन चिपक जाते हैं। और चिपकने के साथ में क्या होता है, उनके बीच में एक ना प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। इसको अगर मैं करूँ तो ऐसे, ये आप कैन यू सी दिस, तो ये प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज जो बनता है, इसको मैं ऐसे शो कर सकती हूँ कि प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन रहा है, राइट। तो ये जो ब्रिज बनता है, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, तो बना कैसे, क्योंकि उस जगह पे जो पेलिकल थी, जो वो थी, वो डिज़ोल्व हो जाती है, पेलिकल जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और उसमें एक प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे कनेक्शन हो गया, तो आप देख सकते हो कि उसमें, ठीक है। अब ये जो है अब क्या होता है, आफ्टर ऑल आप यहाँ, मैंने यहाँ पे रेड डॉट 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 दिखाई हैं, तो दोनों तरफ आप देख सकते हो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग। एंड वन मोर थिंग, जैसे ए स्ट्रेन को शो करने के लिए मैंने क्या किया है, इसमें ना ग्रीन ग्रीन डॉट्स लगा दिए और उसको मैंने खाली छोड़ा है बी वाले को, जिससे आप हर जगह पे समझ जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए बच्चों कि ये जो बिग साइज वाला मैक्रो न्यूक्लियस है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो गया, मीन्स गायब हो गया धीरे धीरे, छोटे छोटे डॉट डॉट करके रेड रेड डॉट दिखाए मैंने, तो ये क्या हो रहा है, ये सारा का सारा डिसइंटीग्रेट हो गया, ये गायब हो गया। और जो स्मॉल न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस, जो स्मॉल न्यूक्लियस है, यहाँ पर होगा डिवीजन, लेकिन कौन सा होगा, मियोसिस वाला। मियोसिस समझते हैं ना, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो ये मियोसिस क्यों, आप जानते हैं ना, यूकैरियोट सारे के सारे कैसे थे, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होना है, जब दो चीज़ों का मिलना है, मान लीजिए कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, मान लीजिए उसमें क्रोमोसोम नंबर टोटल 4 है, और जो दूसरा इंडिविजुअल है उसमें भी टोटल क्रोमोसोम नंबर 4 है, राइट। अगर 4 का मीन्स एक है जिसके क्रोमोसोम नंबर 4 है, और दूसरा जो है उसका भी क्रोमोसोम नंबर 4 है, अगर इसका 4 का 2 नहीं हुआ मान लीजिए, तो 4 + 4 क्या होगा, 8 हो जाएगा ना, और 8 होने से क्या है, स्पीशीज़ ही चेंज हो जाएगी, और हमें नंबर क्या है, सेम रखना है। इसलिए मियोसिस में आप जानते हो कि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 4 का 2 होता है, ठीक है, और फिर जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, = 4, सिंपल। तो इसलिए क्या पे, इसलिए कुछ चीज़ें थोड़ा सा ये कॉमन सेंस में है, अपने आप ही समझ लो, समझ में आ जाएंगी, कुछ सोचना नहीं है। तो क्या कि यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली बच्चों, कि यहाँ पर क्या डिवाइड होगा, माइक्रो न्यूक्लियस। तो आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो काम हो रहा है, जो डिवीजन वर्क है, वो कौन कर रहा है, न्यूक्लियस से हो रहा है, माइक्रो न्यूक्लियस से, राइट। तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है, तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 1 बार डिवाइड हुआ तो 1 से बना 2, एंड देन फिर सेकेंड टाइम डिवाइड हुआ तो 2 × 2 = 4, 2 से कितने बन गए, 4 बन गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 2 हुए, और यहाँ से कितने हो गए, 4। पहला मियोटिक डिवीजन जो होगा, जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगी, तो जो है कि वो सिंपल वैसे ही डिवाइड होगा, और यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 4 न्यूक्लियस बन गए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि ये जो मैंने छोटे खाली खाली गोले से बनाई, समझ लीजिए ये 3 और लिखा भी है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाते हैं, और एक 1 बचता है। अच्छा, अब जो 1 बचा, अब एक बात बताइए, जो 1 बचा, अब आप सोचिए ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कुछ एक दूसरे से एक्सचेंज होना है, बिना एक्सचेंज हुए कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो है, जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस
सिंपली डिवाइड होगा 2 में। सिंपली डिवाइड होने से क्या होगा, जो थोड़ा सा साइज में बड़ा है वो क्या है, उसको कहलाएंगे, ये क्या है, ये साइन किसका है, फीमेल का। किसका साइन है ये, फीमेल का, ठीक है, फीमेल का साइन है। तो ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और जो छोटा वाला है वो मेल प्रोन्यूक्लियस। सिंपली से आप ऐसे भी समझते हो ना, आपने देखा होगा ओवम कैसा होता है, गोल मटोल बड़ा सा, इसमें और एक ही जगह पे होता है। स्पर्म कैसा होता है, पतला और ऐसे से मूविंग एक्टिव होता है, ठीक है ना। तो जो फीमेल वाला है दैट इज दिस वन, एंड जो मेल वाला है वो इस टाइप से। अभी क्या हो रहा है, देखिए आपको मैंने ये अलग से, आप देख सकते हो कि ये इसमें जो साइन बन रहा है, इसमें ये वाला पूरा क्लियरली इधर जा रहा है, और मेल ही तो मूव करता है, फीमेल थोड़ी मूव करता है हमेशा। आपने देखा होगा ना, मूवमेंट किसका होता है, स्पर्म्स का होता है। ओवम का मूवमेंट थोड़ी वैसे होता है कि किसी फीमेल से मेल में जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं कि फीमेल से मेल में जाए, है ना। मेल से फीमेल में जाता है, और वो क्या जाता है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से मूवमेंट किसका हो रहा है, मेल प्रोन्यूक्लियस का एक दूसरे में मूवमेंट हो रहा है। और ये मूवमेंट होने के बाद में ये क्या बन गया, सिन कैरियन। अब एक चीज़ बच्चों बाद में दिमाग में आ रही होगी कि जाइगोट वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, सिन कैरियन क्यों है। सिन माने क्या हो जाता है, सिन का अगर मैं कहूँ, सिन का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है मिलना। क्या मतलब है इसका, मिलना। और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, आप जानते हैं। जाइगोट वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर क्या गया था, यहाँ पे न्यूक्लियस का एक्सचेंज हुआ, लेकिन आपने स्पर्म भी क्या होता है, ये पूरा सेल होता है। ओवम क्या होता है, पूरा सेल होता है। और आप देखते हो स्पर्म ओवम से फ्यूज़ होता है, तब जाइगोट बनता है। यहाँ सेल फ्यूज़ नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स मेल प्रोन्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो रहा है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस से फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या वर्ड हुआ, सिन कैरियन। 2 न्यूक्लियस मिल गए, हमने नाम दे दिया उसको सिन कैरियन। अब क्या होता है, अब यहाँ से आ जाइए, अब यहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जो 2 हैं, अब हम उसमें से एक को ले रहे हैं, ए, और ये है हमारा बी, दिस इज बी। अब ए में क्या होगा, क्या देखिए, ये जो थे जब आपस में जो स्टार्ट हुआ था, तो ये क्या थे, कॉन्जुगेंट्स थे, जो आपस में मिल रहे थे वो कॉन्जुगेंट्स थे, राइट। अब ये आप देखिए, ये क्या है, ये एक्स कॉन्जुगेंट है। अब यहाँ पर किस टाइप से हो रहा है, ये आप देखिए, यहाँ पर ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये फिर सिंपली जो है डिवाइड होगा, तो सिंपली होना है क्योंकि सेम इक्वेशनल डिवीजन होना है, रिडक्शन वाला थोड़ी होना है, इक्वेशनल डिवीजन होना है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये न्यूक्लियस अब सिंपली डिवाइड होगा, 1 से 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है ना। पहले आप देखिए 1 से 2 बने, यहाँ पे 2 से आप देखते हैं 4 बने, और 4 से बने 8, मीन्स ये डिवीजन कितने बार हो रहा है, 3 टाइम्स। तो ये थर्ड डिवीजन आया, लेकिन थर्ड। तो यहाँ पर जब ये 8 बन गए, अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर फिलहाल अभी क्या देखेंगे, देखिए मज़े की बात क्या है, इसमें कुछ गायब नहीं होगा। ये जो 4 हैं, ऐसा लगता है ना जैसे किसी को अंदर बैठा हुआ है, किसी को पता ही अब क्या होना है, क्या होना है, और वही होता है, राइट। तो ये देखिए, ये जो इसमें से इधर वाले जो 4 हैं, ये आप देख रहे हैं, इनका साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया। ये मैक्रो क्या है, ये जो है कौन से बन गए, ये सारे के सारे ये बन गए हैं आपके मैक्रो न्यूक्लियस। क्या बन गए, ये मैक्रो न्यूक्लियस। और ये छोटे छोटे जो हैं, इसमें से यहाँ एक बात खास बात हो रही है, क्या हो रही है कि ये जो 3 जो है ना, ये तीन क्या हो रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। मैं कहूँ तो ये गायब हो रहे हैं, मतलब डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। एक बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियस। अब क्या होगा आगे देखिए, अब हमारे पास ये फाइनली ये स्थिति आ गई, कंडीशन आ गई। अब ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आ रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ रही है, और कॉन्स्ट्रिक्शन होने से ये आप समझ रहे हैं, यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है 2 में। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है कि आप ये देखिए कि ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हो रहा है, और 1 से क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो अब दोनों में आप देखेंगे, एक माइक्रो न्यूक्लियस और 2 मैक्रो न्यूक्लियस। तो हमें यहाँ पे 1 से कितने मिल गए, 2 मिल गए। अभी आगे फिर इसी तरीके से डिवाइड होगा कि माइक्रो न्यूक्लियस फिर डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो फाइनल पैरामीशियम जो आ रहा है, उसमें एक मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है, जैसा कि पैरामीशियम कॉर्डेटम की पहचान होती है। अब इस तरीके से आप देख रहे हो, फाइनली हमें कितने मिल गए, हमें मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली में हमें कितने मिलते हैं, हमें इससे ये मिला। एक्चुअली में इसको मैंने इकट्ठा दिखा दिया है, सॉरी, इकट्ठा दिखाने का मतलब नहीं, क्योंकि ये मैंने अलग से फिर यहाँ पे भी दिखाया है। यस, अब इसको देखिए कि ये 1 से यहाँ पे ये, और इसको मैं आपको कर देती हूँ, यस। तो ये कितने मिल गए आपको, जो है 4 मिल गए। और अच्छा,
क्योंकि 1 से 2 और यहाँ पे 1 से 2, तो टोटल कितने मिल गए 1 2 3 4। अब ये बी वाले स्ट्रेन अगर हम लेते हैं तो सेम ऐसे ही स्टेप्स आएंगे। यहाँ जैसे यहाँ आए थे 3 बार डिवीजन हुआ था, फिर ये इसी सेम यहाँ पे भी बनेगा, उसमें से भी फिर ये माइक्रो में से 3 डिसअपियर हो जाएंगे, 1 बचेगा, फिर ऐसे डिवाइड होगा, सेम वे ऐसे ही होगा, और फाइनली यहाँ पे भी हमें मिलेंगे 4। तो टोटल हमारे पास कितने पैरामीशियम आ गए, टोटल हमारे पास आ गए टोटल 8। कितना आ गया 8 पैरामीशियम। सो दिस इज अबाउट कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब होता क्या है ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स क्या होता है, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ऑटोगैमी क्या है। ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ। तो उसमें क्या होता है कि आपस में अंदर ही जो है उसमें कोई दो आपस में जो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो पैरामीशियम ऑरिलिया वगैरह में देखा गया है कि जो माइक्रो न्यूक्लियाई जो होते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया और माइक्रो न्यूक्लियाई आपस में, जैसे आप ये कह सकते हो कि सेल का रिजुविनेशन हो रहा है। माइक्रो न्यूक्लियाई डिवाइड होता है पहले मियोटिक डिवीजन से, फिर माइटोटिक डिवीजन से, तो उससे क्या है कि रिजुविनेशन हो जाता है, लेकिन उसी के अंदर हो रहा है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इसका क्या है ऑटो न्यूक्लियर ऑटोगैमी इसको बोला जाता है। तो माइक्रो न्यूक्लियाई जो होते हैं जिससे 7 मतलब जो भी बने 8 बने उसमें 7 डिसअपियर हो जाएंगे माइक्रो न्यूक्लियाई और 1 बचेगा। तो ये क्यों, क्योंकि इसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियाई है मैक्रो न्यूक्लियाई का डिसअपियर होना, माइक्रो न्यूक्लियाई का डिवाइड होना, सेम उसी तरीके से मियोसिस से फिर माइटोसिस से, तो इसलिए ये कहलाती है ऑटोगैमी। इतना डिटेल नहीं पूछता कोई। अच्छा, साइटोगैमी में क्या होता है, इसमें साइटोगैमी में ये मिक्स है, समझ लीजिए कॉन्जुगेशन ऑटो। साइटो मीन्स का वर्ड मर्डिंग होता है, इसका मतलब ही होता है सेल। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेशन की जैसे सेल 2 स्ट्रेन्स आपस में मिलते तो हैं, लेकिन आपस में न्यूक्लियस का अंदर एक्सचेंज नहीं होता है। अंदर ही अंदर जैसे मैंने ऑटो में बताया कि उसमें माइक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया, माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है मियोसिस से पहले माइटोसिस से, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं साइटोगैमी। याद हमारे वर्ड्स जो हम रखते हैं वो हमारे को वही समझा देते हैं। साइटो मीन्स गैमी, गैमी मीन्स मिलना, 2 सेल मिल तो रहे हैं लेकिन कॉन्जुगेशन की तरह से एक्चुअल में जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो नहीं हो रहा है, वो ऑटोगैमी की तरह अंदर ही अंदर माइक्रो न्यूक्लियस वो वर्क कर रहा है। राइट, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। कई बार क्या होता है ये सारी चीज़ें ऑटोगैमी वगैरह क्यों होती हैं, जैसे पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल वगैरह होते हैं, लैम्डा पार्टिकल, ये क्या होता है कि जब भी कॉन्जुगेशन हो रहा होता है कई एक किलर स्ट्रेन होता है वो दूसरे को मार देता है। राइट, तो उससे बचने के लिए तो पैरामीशियम जैसे ऑटोगैमी वगैरह हो जाती है। चलिए ठीक है, आई थिंक ये बच्चों आप लोगों को रिप्रोडक्शन आई होप सो कि मुझे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आई शैल गेट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ऐसी तरह रिस्पॉन्स दो बच्चों तबीयत खुश हो जाए, लगे कि हाँ मेहनत सफल हुई, बच्चों को समझाना समझ में आया जो समझाया। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि 1 बाय 1 देखिए जो मैंने अपनी लाइफ में प्रोफेशनल जो भी मिस्टेक से सीखा या इधर उधर की एग्जाम्पल से देखा, तो मैं सोच रही हूँ कि 1 बाय 1 उसको डिस्कस करूँ। राइट, तो एक चीज़ मैं बोलती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, ये मैं कभी बहुत समय मुझे काफ़ी टाइम लगा समझने में कि एक्सपीरियंस वाई। देखिए आप जो भी जॉब करने जाते हो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग आपने ऑलरेडी ली होती है, वो उस तरीके की एजुकेशन ली होती है, फिर भी एक्सपीरियंस होल्डर को इम्पोर्टेंस क्यों मिलती है। तो अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो आई थिंक कि आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक चीज़ सिचुएशन या कोई भी कंडीशन है, देखिए अगर आप कहीं पे गए हैं, ठीक है, और अगर मान लीजिए बॉस कोई ऐसा वर्क देता है जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आई मीन टू से कुछ आपको कॉन्फिडेंट नहीं हो कि उस काम को आप कर सकते हो। आई बात तो मानिए कि वर्क बॉस भी कोई ऐसा काम तो देगा नहीं जो देने लायक ना हो, ठीक है ना। तो एक बात मैं बोलूँ, आप चाहे नहीं भी कॉन्फिडेंट है, चाहे वो सच्चाई ही है, लेकिन वो सच्चाई वर्क प्लेस पे कभी सही नहीं होती। आप कभी भी नो मत करिए, क्या बोलना है, ऑलवेज से यस आई विल। चलिए बोलिए आई विल, और देखिए आप बोल के देखिए, 1-2 बार बोलिए मेरे साथ, आई विल डू, आई विल, आई विल। आ गया ना अंदर से यस। और एक बात मैं बोलूँ, आप बाहर निकलेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कलीग से पूछिए, सलाह लीजिए, एंड 99.99% कर लेंगे।
बिल्कुल हो जाएगा। और फिर भी 0.01% भी अगर ऐसा रहता है जहाँ लगता है कि आप नहीं, तो अपना टाइम सेट करिए शॉर्ट में, देखिए और फिर आप जा कर के बताइए। उसमें क्या होगा, एटलीस्ट जो है ये लगेगा, योर विलिंगनेस आपकी दिखाई देगी, लगेगा कि आपने कोशिश की है। और एक्सपीरियंस का फ़ायदा ये रहता है बच्चों, ये बात सच है कि जो बॉस भी होते हैं और वो मतलब जनरली लोग कोऑपरेटिव होते हैं, हेल्प करते हैं, और कभी गलती भी होती है तो सॉरी एक बहुत ही बड़ा अमृत तुल्य वर्ड है जो आपको बहुत चीज़ों से, तभी तो एक्सपीरियंस बनता है। सॉरी बिना तो एक्सपीरियंस नहीं बनता है ना। तो सॉरी से आप सेव हो जाते हैं, लेकिन जितने कम से कम सॉरी होंगे तो आपको नहीं लगता कि वो आपके कैरियर को बहुत ऊपर लेके जाएगा, बहुत बूस्ट करेगा, है ना। सही कह रही हूँ ना मैं? ठीक है, मुझे बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा मेरी बात आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। पसंद आए तो जितने लोगों का भला हो जाए बढ़िया है, शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।